स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो में चैप्टर 5 पर डिस्कस करेंगे, नेचर्स ट्रेजर्स पे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 नेचर्स ट्रेजर्स। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में नेचर ट्रेजर्स में डिस्कस किए थे नाइट्रोजन्स के प्रॉपर्टीज पे, ओके, और ऑक्सीजन्स के प्रॉपर्टीज पे आज हम लोग डिस्कस भी किए थे। पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किए थे ऑक्सीजन्स के प्रॉपर्टी पे। आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड properties of carbon dioxide। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है, ओके। और ये इसका जो वेट है वो एयर से क्या है, ये हेवियर है। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखते हैं इट कंसिस्ट %0.04% इन एयर। Second point लिखेंगे it is heavier than air। It is heavier than air। ये एयर से क्या है, ये भारी है। थर्ड में हम लोग देखते हैं ये एक कंपाउंड है और इसका यूज क्या जाता है, इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश द फायर, इसका यूज क्या जाता है, आग को बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इट कंसिस्ट 0.04% इन एयर, यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है। तो इस अदर गैसेस में 0.04% जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा भी इसमें वाटर वेपर्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं एयर में। अगर हम बात करें तो ये हेवियर देन एयर, ये इसका जो वेट है वो एयर से हेवियर है और इसका यूज किया जाता है आग को बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशिंग में इसका यूज किया जाता है, एक्सटिंग्विश द फायर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ओके। चलिए, अब देखिए, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा तो प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं बना सकता है, अंडरस्टूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। देखिए, सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। CO2 is used
in the process of photosynthesis. Photosynthesis. तो CO2 का यूज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो CO2 का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर। ओके, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और प्लांट्स इसको किस तरह से फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट जो है इसको यूज करता है अपने लीफ के थ्रू। फोटोसिंथेसिस, देखिए, फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर। या हम इसको लिख सकते हैं कंबाइन टुगेदर भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कंबाइन टुगेदर। कंबाइन टुगेदर। देखिए, फोटोसिंथेसिस ये मेनली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ये परफॉर्म किए जाते हैं उनके लीफ के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ होता है वो उनको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। लीफ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। तो मेनली प्लांट जो है वो लीफ के थ्रू क्या करते हैं, फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होता है सन के लाइट्स को ट्रैप करना, और उसकी मदद से प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड बनाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो है सबसे पहला अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। रॉ मटेरियल क्या क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड बात करें दो वाटर है, थर्ड का बात करें तो इसमें आता है सनलाइट, और फोर्थ आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ये एक कैटलिस्ट है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिसका काम होता है इस रिएक्शंस को फास्ट करना। तो क्लोरोफिल की मदद से जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये बहुत तेजी से होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो क्लोरोफिल जो है ये एक तरह से अगर हम बात करें तो ये सनलाइट को अपनी ओर क्या करता है, ट्रैप करता है, खींचता है, ताकि प्लांट्स के अंदर एक सोलर एनर्जी आए और ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, यानी इसका काम ये है कि ये केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, इस केमिकल रिएक्शंस को ये इंक्रीज करता है। अंडरस्टूड? तो ये फोर मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे रिएक्शंस के थ्रू। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम लिख सकते हैं द प्रोसेस through which green plants prepare their own food in the presence of carbon dioxide, water, sunlight या chlorophyll and sunlight to produce glucose, water, okay, to produce glucose, water and oxygen. ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इक्वेशंस के थ्रू आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो ये फॉर्म किया सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेगा आपको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ओके प्लस वाटर। ये है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कब होता है, ये डे टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, दिन के समय सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय सनलाइट सबसे टॉप पे होता है और ये प्लांट्स के लीफ में होता है। प्लांट्स के किस पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, तो ये लीफ में होता है। कहाँ होता है ये, लीफ में। इट अकर्स इन लीफ पार्ट। लीफ पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के लीफ पार्ट पे होता है फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? नो डाउट। तो इसको हम नोट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? अब देखिए फोटोसिंथेसिस, अब देखिए प्लांट्स क्या करता है, जब ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है तो इसके पास जो एक्स्ट्रा वाटर जो बचते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है,
इस वाटर को क्या करता है, अपने स्टोमाटा के थ्रू इसको इवापोरेट करता है, ठीक है। स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, इसको इवापोरेट करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अंडरस्टूड? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि प्लांट्स को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ये किस प्लांट्स में होगा, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होगा, ओनली ग्रीन प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होगा, आपको क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल होने की वजह से क्या होगा कि ये सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टूड? और इसीलिए प्लांट्स का कलर ग्रीन इसलिए होता है कि उसमें क्लोरोफिल होती है। आई बात समझ में? आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लिफ में, ग्रीन प्लांट्स में स्पेशली होते हैं। तो ये अपने जो एक्स्ट्रा वाटर है, इस एक्स्ट्रा वाटर को ये लॉस करता है ग्रीन प्लांट्स। किस फॉर्म में? तो वाटर वेपर के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। देखिए हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ लॉसिंग extra water in the form of water vapor through stomata. Stomata is known as transpiration. ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को लॉस करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। और कहाँ से लॉस करते हैं? तो स्टोमाटा के फॉर्म में। स्टोमाटा से, स्टोमाटा क्या है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि स्टोमाटा एक टाइनी पोर्स होते हैं जो
लीफ के सरफेस पे होता है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी जो ऑक्सीजन और CO2 जो गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंजिंग जो होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो CO2 जो लेते हैं ग्रीन प्लांट्स वो स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं, और जो ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी स्टोमाटा के थ्रू ही करते हैं। तो स्टोमाटा जो है ये टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस में, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन भी होता है। ये तो ये एक्स्ट्रा वाटर को ये वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस भी करते हैं। अंडरस्टूड? तो ट्रांसपिरेशन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका इंपॉर्टेंस ये है, इट प्रोड्यूस cooling effect to the leaves। ठीक है। अब गर्मी के दिनों में देखोगे कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके कारण होता है ये ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। अंडरस्टूड? इसको नोट कर लीजिए। ओके, नो डाउट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग एक टर्म्स यूज किया गया है ह्यूमिडिटी, तो मैं उस ह्यूमिडिटी टर्म्स को क्लियर करता हूँ। देखिए ह्यूमिडिटी क्या है। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि एयर में नाइट्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, आर्गोन गैसेस भी होते हैं, और सारे सारे उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। तो जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air is known as ह्यूमिडिटी। इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? Okay, the amount of water vapor present in air is known as humidity। तो ये ह्यूमिडिटी है जो आपको प्रेजेंट्स होते हैं एयर में। अंडरस्टूड? इसको आप फील कर सकते हो गर्मी के समय में, ह्यूमिडिटी को हम फील कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो हम लोगों ने आज देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में लोगों ने देखा।
है ना, ह्यूमिडिटी पर डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स गैसेस पे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके।